राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए अभिनेता मोहनलाल। विभिन्न श्रेणियों में कलाकार सम्मानित। जीएसटी बचत उत्सव पर गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने निकाला पैदल मार्च। बोले, जनता से किया वायदा पीएम ने किया पूरा। रामगढ़ में प्रधानमंत्री की जीवनी पर चित्र प्रदर्शनी। झारखंड से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे। 2018 में पीएम ने रांची से की थी शुरुआत। सूबे में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत लगे स्वास्थ्य शिविर। और रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। कोल्हान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 25 तक ऐसे ही रहेंगे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मोहनलाल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए। शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जबकि रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों और फिल्मकारों को 71वें फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Legendary actor, director and producer Shri Mohanlal is being honored with Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 in the 71st National Awards for his unparalleled contribution to Indian cinema. Best known for his work in Malayalam cinema, Mohanlal, widely referred to as the complete actor, has appeared, ladies and gentlemen, in over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam, and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohanlal. करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहनलाल जी का। ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत। Being an artist isn't easy. Ideas don't come on demand. They come when you're कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohanlal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena, and a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohanlal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohanlal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर स्वच्छता अब लोगों का स्वभाव बन गया है। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता अभियान से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इस सिलसिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को सवेरे 8 बजे से विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता की इस मुहिम की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छता से जुड़ी यह पहल उत्साहित करने वाली है।
श्री मोदी ने अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान राज्य के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक दोपहर बाद बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को आज जयंती पर नमन किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महान रचनाकार और राष्ट्र कवि दिनकर की कविताएं हमें साहस, संघर्ष और आत्मगौरव का अमर संदेश देती हैं। उनकी कविताओं में जोश, ऊर्जा और आत्मविश्वास की अमिट छाप रहती है। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को भी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की है। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर गिरिडीह में भाजपा द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राज्य भर में जीएसटी बचत उत्सव की खुशियां दिख रही हैं और बाजार में रौनक है। इस बचत उत्सव को लेकर गिरिडीह में भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास से पैदल मार्च निकाली गई, जो टावर चौक तक पहुंची। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि जीएसटी सुधारों को लागू कर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया वायदा निभाया है, जो लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। जीएसटी में जो इतनी बड़ी भारी सुधार जिस पर से किए, अब उसको कह सकते हैं कुल मिला करके मुख्य रूप से तो दो ही स्लैब रह गया, 18 और 5%। एक वस्तु पर जो जीएसटी है वो तो शून्य कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि देश की जनता की अब किसी भी बचत हो रहा है, देशवासियों को बहुत बड़ी राहत है। वहीं जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने बताया कि पदयात्रा के माध्यम से दुकानदारों एवं ग्राहकों को जीएसटी सुधार के बारे में जानकारी दी गई, ताकि सभी लाभ उठा सकें। उन्होंने इस राहत की सौगात के लिए प्रधानमंत्री का भी आभार जताया। आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय बाबूलाल सर के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर भ्रमण किए और हर एक दुकानदारों में हर एक जो ग्राहक है जनता को बता रहे हैं कि हमारे मोदी सरकार जो जीएसटी घटाया है उसके बारे में बता रहे हैं। पैदल मार्च में कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। भाजपा की पहल पर रामगढ़ के सुभाष चौक पर सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ। विधायक रोशन लाल चौधरी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री के विकासोन्मुख और जन कल्याण के कार्यों को सराहा। उन्होंने बताया कि चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवन संघर्षों को दर्शाया गया है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित आज ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरा चित्रांकन के माध्यम से उनके संघर्ष को दिखाया गया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं। वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के आज 7 वर्ष पूरे हो गए। सितंबर 2018 में रांची से ही इस योजना की अखिल भारतीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि से दुनिया की इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी।
गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है, चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएम जय के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है, पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा, तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, यह एक ऐसी पहल थी जिसने भविष्य की जरूरतों को भांपते हुए लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की बदौलत भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति का गवाह बन रहा है। इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। केंद्र सरकार महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत हजारीबाग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। वहीं स्थानीय महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच कराई। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच कराया और चिकित्सकीय परामर्श लिया। शिविर का निरीक्षण सांसद मनीष जायसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करना है। देखिए, प्रिवेंटिव जो होता है ना, उपचार से ज़्यादा होता है कि अगर आप प्रिवेंटिव करें तो अगर चेक होता है किसी को शुगर है या बीपी है, वो पहले पता चल जाए तो उसका ज़्यादा भला हो सकता है। वो बीमार आप हो जाते हैं और उसके बाद दवा खाते हैं, तो उस सबको लेकर के जो शिविर है
ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि समय समय पर जिसको कुछ नहीं भी है वो आता है, और अगर यहाँ पर उसको मिल जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। स्वास्थ्य शिविर में भारी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने रक्तचाप, हीमोग्लोबिन समेत कई जांच कराईं और शिविर में महिलाओं के बीच स्वच्छ भारत अभियान के तहत सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। शिविर में पहुंची युवती ने केंद्र प्रायोजित अभियान के तहत आयोजित इस शिविर को महिलाओं के लिए वरदान बताया। ये एक फ्री कैंप है जो कि बहुत अच्छा है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि हमको हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं पता था अपना, और ऐसे हम टेस्ट करवाए तो हमको पता चला है। और यहाँ पे फ्री सैनिटरी पैड मिल रहा है और बहुत सारा सरकार फ्री में इसका कैंप लगा रहा है, तो इसका बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब लड़कियों के लिए। वहीं अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य जांच में सहयोग कर रही स्वास्थ्य सेविका ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को कारगर बताया। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक भी किया गया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों के लिए, जो 10 से 19 वर्ष की किशोरियां होती है उनके लिए है, और इसमें हम लोग किशोरियों का हेमोग्लोबिन जांच कर रहे हैं मुफ्त में, जिससे उन लोगों को अनीमिया से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से महिलाओं को न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, बल्कि इस अभियान के तहत महिलाएं जागरूक होकर विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगी। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रामगढ़ दुलमी में भी अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और अन्य लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद समेत अन्य गतिविधियां भी आयोजित हुई। शिविर में आए लोगों ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को सराहा तथा सभी से इससे जुड़ने का आग्रह किया। जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि इन शिविरों में विभिन्न तरह की जांच निःशुल्क की जा रही है। इसलिए महिलाओं को के स्वास्थ्य के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है। महिलाएं ज़्यादातर देखा जाता है कि अपना ध्यान उतना नहीं रखती हैं, परिवार के ही पालन पोषण में लगी रहती हैं। वे अपने स्वास्थ्य का भी चिंता नहीं करती हैं, खान पान का भी चिंता नहीं करती हैं। पर इस प्रोग्राम में उन्हें ही टारगेट किया गया है और उन्हें हमारा यही प्रयास है कि हर 100% महिला इस दौरान आकर के अपना इलाज कराए। अगर राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर दुमका समाहरणालय परिसर से पोषण रथ को रवाना किया गया। यह रथ 16 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं तथा बच्चों को पौष्टिक आहार, स्तनपान, पूरक आहार और संतुलित भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। रांची में एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित झारखंड चर्चा में वे शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि JSLPS ने अपने नेटवर्क से महिलाओं को आजीविका, नेतृत्व और सामुदायिक सशक्तिकरण से जोड़ा है। सरकार की कई योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुशासन की लंबी लकीर खींची है, जिसके सभी कायल हो चुके हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अहम फैसले तेजी से ले रही है। साथ ही गुड गवर्नेंस के जरिए विकास को रफ्तार भी दी जा रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ फैसले हों और देश के विकास में तकनीक का खूब इस्तेमाल हो, इस पर खूब जोर है। इस मंत्र को आधार बनाकर ही मोदी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि जब वर्ष 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 142वें नंबर पर थी, जो 2019 आते आते ही केवल 5 साल के भीतर ही 63वें स्थान पर पहुंच गई। पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे की प्रगति को नई रफ्तार दी है। हर महीने प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसमें सारे भारत सरकार के विभागों के सचिव और राज्य सरकारों के मुख्य सचिव वो सारे मौजूद रहते हैं, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्षों से
लंबित हैं, डिलेड हैं, वो इसमें पिकअप होते हैं। ओवरऑल भी बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण, और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। सरकार द्वारा करीब 21 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति की बैठकों के जरिए की गई है, जिसके चलते देश के विकास को रफ्तार मिली है। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी के जरिए अब तक करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में पहुंचा है। इससे बिचौलियों पर लगाम लगी, लाखों फर्जी खाते बंद होने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान होने से 3.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। एक प्रकार से बहुत से डिजिटल सर्विस डिलीवरी के माध्यम से बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिनमें इंश्योर हुआ कि बोगस खत्म हो गए, बिचौलिए खत्म हो गए, साथ साथ इंश्योर हो गया कि तुरंत इमीडिएट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचे, इमीडिएट लोगों को लाभ मिले, प्रॉक्सी नहीं हो, मेरा हक दूसरा नहीं ले सके। तो ये जो जितने सारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स हैं और इन रिफॉर्म्स के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए के बचत हुई है। आप सोचिए आधार से, ये तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि हजारों करोड़ रुपया आधार की वजह से बचत हुई। तो ये जो कार्यक्रम हुआ वो डिजिटल सिस्टम्स के अडॉप्शन के माध्यम से हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन ने भी गवर्नेंस को काफी बदला है। सरकारी सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब आम आदमी तक सीधे पहुंच रही है। वित्तीय सुधारों में जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी जैसे फैसले अहम रहे हैं। जीएसटी ने पूरे देश को एक देश एक कर में बदल दिया है, जबकि आईबीसी ने बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली में बेहद मदद की है। साल 2016 के बाद से अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी बैंकों ने आईबीसी के जरिए की है। जाहिर है इसका फायदा देश के आम आदमी को मिला है। मोदी सरकार का मंत्र गुड गवर्नेंस के जरिए विकास की रफ्तार तेज करना है, जिससे देश के आम नागरिकों को अधिकतम फायदा सुनिश्चित किया जा सके। नए भारत की पहचान तेज रफ्तार के साथ सुशासन, यही है मोदी का गवर्नेंस मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची और दिल्ली में ईडी ने जमीन कारोबारियों और बिल्डरों के ठिकानों पर आज दबिश दी। रांची में आधा दर्जन जबकि दिल्ली में 3 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा। इस दौरान अनुसंधान के क्रम में ईडी की टीम ने कागजातों को खंगाला और डिजिटल डिवाइस की छानबीन की। रांची में कांके रिसोर्ट के संचालक के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी। उनसे जुड़े एक मकान से कैश भी बरामद होने की सूचना है, जिसके बाद नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हजारीबाग स्थित पंचकर्म केंद्र में भी इस सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। श्री जायसवाल ने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन भारतीय पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत प्रयत्नशील हैं। और आयुर्वेद जो है प्रधानमंत्री जी के फोकस में भी है, सरकार के फोकस में भी है। कुल मिला जुला करके जो जोड़िए तो जो पुरानी विधि थी तो चिकित्सा की, चाहे उसको आयुर्वेद से जोड़ लीजिए चाहे उसको योग से जोड़ लीजिए, इस पर पुनः लोगों को आज जानने की जरूरत है। मौसम। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश का यह सिलसिला 25 सितंबर तक चल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, बोकारो, गुमला, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी और रामगढ़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 24 और 25 सितंबर को भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इधर बारिश के रफ्तार पकड़ने से दुर्गोत्सव में थोड़ा खलल पड़ता दिख रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में पूजा पंडालों के निर्माण में इससे बाधा पड़ रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए अभिनेता मोहनलाल। विभिन्न श्रेणियों में कलाकार सम्मानित। जीएसटी बचत उत्सव पर गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने निकाला पैदल मार्च। बोले, जनता से किया वायदा पीएम ने किया पूरा। रामगढ़ में प्रधानमंत्री की जीवनी पर चित्र प्रदर्शनी। झारखंड से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे। 2018 में पीएम ने रांची से की थी शुरुआत। सूबे में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत लगे स्वास्थ्य शिविर। और रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। कोल्हान में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 25 तक ऐसे ही रहेंगे हालात।